जादुई मटर। ये कहानी है एक गरीब किसान की। एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वो अपने खेत में सब्जियां उगाता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां से एक साधु आ जाता है। आओ साधु महाराज, बताओ क्या सेवा करो। बच्चा, साधु को कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा पानी पिला दो, वही बहुत है। साधु के ये कहने पर लक्ष्मण उन्हें पानी पिलाता है और फिर कुछ देर आराम करने के बाद साधु आगे चल पड़ते हैं। मगर जाने से पहले वो अपनी जेब से मटर के कुछ दाने निकालते हैं और फिर बच्चा, ये मटर के कुछ दाने हैं, तुम इन्हें रख लो। उसके बाद साधु वहां से चले जाते हैं और लक्ष्मण उन मटर के दानों को कपड़े के एक टुकड़े में बांधकर खेत में बने छप्पर में ले जाकर रख देता है और फिर अपने घर चला आता है। इस साल गर्मी में खीरा और टमाटर से तो कुछ खास कमाई नहीं हुई। हाँ जी, गर्मी का सीजन तो नुकसान में ही गया। साहूकार का कर्ज भी तो नहीं चुका पाए। क्या करूं, फसल ही खराब निकल गई। लक्ष्मण अपनी पत्नी से ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी दयाल उसके घर आता है और भाई लक्ष्मण, एक जरूरी काम से आया हूँ। कहो भाई दयाल, किस काम से आए हो? देख लक्ष्मण, मैंने देखा है कि इस साल तेरी फसल तो अच्छी नहीं हुई है और तुझे साहूकार लीला राम का कर्ज भी बहुत देना है। हाँ, ये तो है भाई। इसीलिए मैं इस एक फसल के लिए तेरा खेत किराए पर लेना चाहता हूँ। दयाल की ये बात सुनकर लक्ष्मण दुविधा में पड़ जाता है। भाई, बात तो तेरी जायज है, मगर मैं तुम्हें अपना खेत किराए पर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मुझे खेती करने के सिवा कोई काम भी तो नहीं आता। ठीक है भाई, मैं तो बस यही चाहता था कि अगर तू मुझे अपना खेत दे दे तो मैं साहूकार को तेरा कर्ज चुका देता। ये कहकर दयाल चला जाता है और उसके जाने के बाद लक्ष्मण की पत्नी उससे कहती है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला जी? ये दयाल को देखो, कितनी मीठी बातें कर रहा था। हमारे खेत को किराए पर लेने के लिए ही मीठा बन रहा है, वरना तो ये लालची किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। इसके मन में जरूर कुछ काला है जी। मैं बोलती हूँ कि इससे बचकर रहना। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लक्ष्मण अपने खेत में
ही खुल जाती है। वो अपने खेत से जितने भी मटर तोड़ता है उतने ही मटर और लगाते हैं। उसके खेत से रोज रोज कई कई ट्रक मटर के भरकर सब्जी मंडी में जाने लगते हैं और मंडी में उसके मटर सबसे ऊंचे भाव पर बिकते हैं। अरे लक्ष्मण भाई, तुम्हारे मटर लोगों को इतने पसंद आते हैं कि हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये सब तो परमात्मा की मेहरबानी है सेठ। ये तो कुदरत का ही चमत्कार है, उसी की मेहर से सब हो रहा है। इस तरह जादुई मटर बेचकर लक्ष्मण के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो अपना सारा कर्ज चुका देता है। एक नया घर भी खरीद लेता है और अपने जैसे कई गरीब किसानों की मदद भी करता है। मगर दयाल के खेतों में लगी सारी सब्जियां खराब हो जाती है। मैंने लक्ष्मण का बुरा करना चाहा, लेकिन उसका तो कुछ बुरा नहीं हुआ, उल्टे मेरा ही बुरा हो गया। अब मैं कर्ज में डूब गया हूँ और ये गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है। इस तरह दयाल अपनी करनी पर पछताता है और फिर अपना कर्ज उतारने के लिए दुखी होकर उसे लक्ष्मण से ही मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लक्ष्मण भाई, मुझे माफ करना। मैंने लालच के कारण तुम्हें मटर के नकली बीज दे दिए थे ताकि तुम परेशान होकर मुझे अपना खेत किराए पर दे दो। मगर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। भाई, ये सब बातों को छोड़ो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? भाई, मैं कर्ज में डूब गया हूँ और अब तुम ही साहूकार से मेरी गर्दन बचा सकते हो। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इस तरह लक्ष्मण दयाल की मदद करता है और फिर दयाल जीवन में सही राह पर चलने की कसम खाता है, क्योंकि उसे सबक मिल जाता है कि बुराई का अच्छा फल कभी नहीं मिल सकता। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।